तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनका अवदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद भागवत कथा श्रीमद भागवत कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। मैंने गलती से 3-4 बता दिया था। श्लोक तो पहले से चल रहे हैं ना, इसलिए श्लोक संख्या है 21। श्री कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं और हमने सुना पहले 3 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की, प्रणाम किया और अपनी स्थिति को बड़ा दीनहीन, जैसा भक्तों का स्वभाव है कि भक्त कितने भी उन्नत हों लेकिन वे अपने आप को दीनहीन ही मानते हैं और जो दूसरे भक्त हैं उनको वे उन्नत मानते हैं। हाँ, और वे जैसे उन्नत भक्त हैं, हर भक्त में कोई ना कोई गुण को वो ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं और वैसा गुण उनमें भी आए उसके लिए वे हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार से ये कुंती महारानी भी स्वयं को दीनहीन मान रही और फिर इस श्लोक में उन्होंने प्रार्थना करते हुए प्रारंभ में ही भगवान के नामों की महिमा को कीर्तन किया। भगवान के जो अलग अलग सुंदर सुंदर उनके संबंध से, उनके गुण से, उनकी लीला से और उनके धाम से संबंधित जो नाम है उन सभी नामों की महिमा को कीर्तन किया और कह रही हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्णाय अर्थात जो ये कृष्ण नाम है और कृष्ण अवतार है, ये दोनों ही भगवान के बाकी नामों से और अवतारों से ये श्रेष्ठ है। कृष्ण अर्थात आकर्षण, या आकृष्यति स्वकृष्ण,
जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम अति श्रेष्ठ है। वे किसी को अपने नाम के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपने रूप से, किसी को अपने गुण से, किसी को अपनी लीला से, किसी को अपने धाम से, किसी को अपने भक्तों से, और किसी को अपने प्रसाद से क्या करते हैं, वे आकर्षित कर देते हैं। सारे संसार में आकर्षण है। सारे संसार में आकर्षण है किसके प्रति? काम के प्रति। संसार के जो सारे जीव हैं, वो किसी भी प्रकार के शरीर में होते हुए काम से आकर्षित हैं। काम को ही कहते हैं मदन। लेकिन कृष्ण उस सारे संसार के जीवों को, सारे संसार के जीवों के मन को आकर्षित करने वाला जो मदन है, कृष्ण उसको भी मोहित कर लेते हैं, उसको भी आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए कृष्ण का एक नाम हो जाता है मदन मोहन। मदन मोहन। अनंग भी कामदेव को ही कहते हैं। इसीलिए उनका एक नाम है अनंग मोहन। तो कृष्ण नाम जो है, वो और जितने भी नाम हैं, वराह है, वामन है, नरसिंह है, राम है, उन सब में जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो क्या नाम है? वो श्री कृष्ण नाम। और जितने भी अवतार हैं, सब अवतारों में ये कृष्ण का जो अवतार है, ये अति श्रेष्ठ है। क्यों अति श्रेष्ठ है? क्योंकि और अवतार में पहले तो केवल जो है वे अवतार हुए जो कि कुछ ही कार्य था, और उस कार्य करने के लिए उनका अवतार हुआ, और वे फिर जो है ये कार्य करके लौट गए। जैसे वराह अवतार है, तो उनका उद्देश्य था कि पृथ्वी को फिर से स्थापन करना अपनी धुरी पर, और हिरण्याक्ष जिसने उस पृथ्वी को जल में ले जाकर के डुबो दिया था, उस हिरण्याक्ष का उद्धार करना। तो उन्होंने आए और हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, और युद्ध में हिरण्याक्ष को परास्त करके उसको मार डाला, और पृथ्वी को स्थापन कर दिया, और चले गए, रुके नहीं। कृपामयी लीला प्रारंभ नहीं हुई। इसी प्रकार से हम नरसिंह भगवान को देखते हैं, तो आए प्रहलाद अलाददाई ने प्रहलाद को आनंद प्रदान किया जो पहले से आनंद में है, और हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी के वचन को पालन करते हुए हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, मार डाला उसको। और प्रहलाद महाराज से बातचीत करके प्रहलाद महाराज की संसार में महिमा को स्थापन करके, और हिरण्यकश्यपु भगवान श्री नरसिंह देव ने क्या किया? वे लौट गए। हाँ, लेकिन वे भगवान जब राम रूप में आए, तो तब उन्होंने अपना कृपा में, दया में लीला को प्रारंभ किया। परंतु राम ने जो लीला किया, उसमें दो चीजों का अभाव रह गया।
रामलीला में एक तो उन्होंने अपने आप को बांध लिया। किससे बांध लिया? कि भाई मेरा जन्म जो है ये इस लीला में रघुकुल में हुआ है, तो रघुकुल की जो रीति है उससे बांध लिया कि हम रघुकुल हैं, रघुकुल नंदन हैं। तो रघुकुल नंदन में क्या है रीति कि भाई वचन जो कह दिया एक बारी, बस वो कह दिया, फिर प्राण देकर भी क्या करेंगे? उस वचन की रक्षा करेंगे। प्राण देकर भी उस वचन की रक्षा करेंगे। एक तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को वचन से बांध लिया, और फिर सीता जी से उनका विवाह हुआ, और सीता जी से विवाह होने पर सीता जी को भी वचन दे दिया, सीता जी से भी वचन से बंध गए कि देखो क्षत्रिय राजा अनेकों अनेक विवाह करते हैं, लेकिन मैं दशरथ नंदन रघुकुल नंदन आपको वचन देता हूं कि मैं पूरा जीवन क्या है, एक पत्नी व्रत को ही निभाऊंगा, दूसरा विवाह मैं नहीं करूंगा। और हैं भगवान, भगवान का कार्य क्या है? भगवान का कार्य है कि जो जीव इच्छा को लेकर के भगवान की शरण में आते हैं उनको सबको स्वीकार करना। लोग जो कितने लोग हैं जो ऐसे हैं जो भगवान के शरण में आते हैं और भगवान को कहते हैं कि आप हमको स्वीकार कर लो? हाँ, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन शूर्पणखा आई इनके पास और अपना सर्वस्व दे करके राम को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन वचन में बंधे हुए हैं, सीता जी को वचन दिया हुआ है, इसीलिए भगवान होते हुए भी और शरणागत को स्वीकार नहीं कर सके। हाँ, शूर्पणखा इनकी शरण में आई थी। भगवान का स्वभाव कैसा है कि शरणागत को वो स्वीकार करते हैं। लेकिन उस लीला में उन्होंने शूर्पणखा को, जो उनकी शरण में आई, उनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक तो ये दोष रह गया, एक कमी रह गई। और दूसरा, राम है, दशरथ पिताजी हैं, कौशल्या माता है, भाई हैं, पत्नी है, सेवक हैं, मित्र हैं, लेकिन सबसे कैसा संबंध है? सबसे ऐश्वर्य का संबंध है। सभी राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, इसीलिए संबंधों में जो मधुरता है, संबंध तो है, दशरथ पिताजी तो हैं, लेकिन जैसे कृष्ण का संबंध नंद बाबा से है कि नंद बाबा उनको आदेश दे सकते हैं कि भाई मेरा जूता उठा करके लेके आओ, लेकिन दशरथ में साहस नहीं कि वो राम को आदेश दे सके। हाँ, यशोदा मैया कृष्ण को शासन कर सकती हैं और लठिया से डरा सकती हैं, और उनके कान को ऐंठ सकती हैं, और अंततः उन्हें रस्सी से बांध भी सकती हैं। लेकिन कौशल्या में, केकई में ऐसा साहस नहीं कि उनको शासन कर सके। बस क्या करते हैं? बस वो स्तुति करते हैं। कृष्ण के सखा कृष्ण के कंधा पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण को उठा करके पटक देते हैं जमीन पे और छाती पर बैठ जाते हैं। हाँ, और कृष्ण को गाली तक दे देते हैं। लेकिन राम के जो मित्र हैं, कौन मित्र हैं? अरे सुग्रीव मित्र है, विभीषण मित्र है,
उन मित्रों में ऐसा साहस नहीं कि वो राम के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर सके। क्या है, बस हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति ही करते रहते हैं। तो कृष्ण जो अवतार है वो सारे अवतारों में वो श्रेष्ठ है। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद में, आनंद में। महाप्रभु के लिए कीर्तन गाया गया, लेकिन महाप्रभु कौन है? ये कृष्ण ही तो महाप्रभु हैं। तो ये अवतार जो है कैसा है? ये अवतार अति श्रेष्ठ है। और साथ ही ये जो कृष्ण नाम है, ये कृष्ण नाम भी कैसा है? ये कृष्ण नाम भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। राम अवतार, राम सीधे हैं, इसलिए उनका नाम भी कैसा है? उनका नाम भी सीधा है, राम। लेकिन कृष्ण त्रिभंग ललित हैं, हाँ, टेढ़े हैं, इसलिए उनका नाम भी कैसा है? उनका नाम भी टेढ़ा है। राम को नाम लेने के लिए जिह्वा बिल्कुल सीधी रहती है, लेकिन कृष्ण कहने के लिए जिह्वा को क्या करना पड़ता है? टेढ़ा करना पड़ता है, जिह्वा को मोड़ना पड़ता है। हाँ? पुनः इस अवतार में आपने जिन्हें अपने संबंध से प्रीति युक्त और कृतार्थ किया है, उनमें मेरे जो भाई हैं वसुदेव, वे अति धन्य हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपने पिता के रूप में वर्ण किया है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। कृष्णाय वासुदेवाय। वसुदेव पिता का नाम है, और वसुदेव का जो बेटा है कृष्ण, उसका पिता के संबंध से, हाँ, यहां क्या हो गया? कृष्ण में पहले नाम में संबंध का अभाव है, लेकिन यहां वासुदेव कहने से संबंध हो गया। किससे संबंध हो गया? वसुदेव से, जो कुंती महारानी के भाई है। कह रहे मेरे भाई का कि देखो कितना भाग्य है, हाँ? कैसे बड़भागी है वे, कि उनको आपने क्या किया? अरे आप भगवान होते हुए भी, परम परात्पर परतत्व होते हुए भी, सबके जन्मों के आदि होते हुए भी, सबके जन्मों के कारण होते हुए भी, हाँ, जिनको कहा ब्रह्मा जी ने अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। हाँ, ब्रह्मा जी भगवान के गुणों को बता रहे हैं। अद्वैतम, आप अद्वैत हो, द्वैत नहीं आप में। हाँ, हम दो हैं, आत्मा और शरीर, हाँ, द्वैत है। और जिस संसार में हम रहते हैं वहां भी द्वैत है। एक का द्वैत ऐसा है कि एक को दूसरा विनाश करने वाला है, इतना विपरीत है। सुख के साथ दुख, और दुख आ गया तो सुख का विनाश। हाँ, जन्म के साथ मृत्यु, मृत्यु आने पर जन्म का विनाश। लेकिन ऐसा ही जगत है ये। हाँ, दिन रात, दिन आ जाए तो रात का विनाश, और रात आ जाए तो दिन का विनाश, लाभ हानि। इस प्रकार से ये द्वैत। लेकिन आप कैसे हैं? आप इन सब द्वैतों के परे अद्वैत हैं, अद्वैतम अच्युतम। और आप हमेशा अपने पद पर बने रहते हैं, अपने पद से कभी भी आपका पतन नहीं होता। हाँ, आप भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे हमेशा। ऐसा कोई समय नहीं जब आप भगवान के पद पर नहीं थे। हाँ? लेकिन संसार के जीव क्या करते हैं? उनका पतन हो जाता है, वे पतनोमुखी हैं। अच्छा खासा मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलकर के
भगवान का भजन नहीं करते और संसार में आसक्त होकर के कर्म करते हैं और फिर अगले जन्मों में उन कर्मों के फल स्वरूप दुर्गति को सहन करते हैं, है ना। कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, तो पतन हो गया। हाँ, मनुष्य शरीर से पतन हो गया, श्रेष्ठ देह मिला, उससे पतन हो गया। लेकिन भगवान किसी परिस्थिति में उनका पतन नहीं होता, वे अच्युत है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम। अनादिम का अर्थ है कि उनका आदि कोई नहीं है, उनको किसी ने बनाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान कभी साधारण व्यक्ति थे। हाँ, जैसे नारद जी ने तो अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तो वो तो दासी पुत्र थे, है ना। और दासी पुत्र से उन्नति करते 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 वे फिर नारद बने। कैसे? साधु संग में और साधुओं के द्वारा दिए गए मंत्र को जप करने से उनमें क्या हुआ, साधुओं में श्रद्धा रख करके वो जप किया तो उससे उनकी उन्नति होगी। साधु संघ की कृपा से वे उन्नत हो गए। हाँ, और उन्नत होते होते नारद के रूप में आ गए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि कभी भगवान साधारण कोई व्यक्ति थे और फिर हिमालय में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने कोई तपस्या करी और तपस्या से कोई प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के किसी ने उनको आशीर्वाद दे दिया तो वो भगवान बन गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। सबके आदि है, सबको उन्होंने बनाया, उनको किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए कहा अनादिम। हाँ, आपका आदि कोई नहीं है, लेकिन आप अनादिम आदि, आप सबके आदि हो, आप सबके कारण हो। सबको किसने बनाया है? सबको आपने बनाया है। ब्रह्मा को, शिव को, इंद्र को, दुर्गा को, सबको आपने बनाया और सब आपकी प्रीति प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं? वो सब आपकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा आपकी प्रीति प्रसन्नता के लिए सृष्टि करते हैं, विष्णु आपकी प्रीति प्रसन्नता और सेवा के उद्देश्य से ब्रह्मा ने जो सृष्टि करी है उसका पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और शिव जी क्या करते हैं? शिव जी उनका संहार करते हैं। और दुर्गा क्या करती है? आपकी प्रीति प्रसन्नता के सेवा के उद्देश्य से ही आपकी सेविका होकर के वो जो पाप आत्माएं हैं, हाँ, जो उनको क्या करती है? उनके लिए ये कारागार, ये पृथ्वी जो है ये कारागार है, ये कारागार को सृजन करती है। हाँ, सबके आदि हैं आप, सबको आपने बनाया, आप किसी के अधीन नहीं, सब आपके अधीन है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम आद्यम पुराण पुरुषम अनंत रूपम। और आपके, आप एक हैं, दो चार नहीं है, आप एक हैं, लेकिन आपके रूप अनंत है। अनंत मतलब जिनको गिनती नहीं करी जा सकती, जिसका अंत नहीं। आपके बहुत सारे रूप हैं। हाँ? आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने, सबसे पहले पुरुष आप हो। लेकिन दिखते कैसे हो? नवयोग नवच। ऐसे जो कृष्ण हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने, कुंती महारानी कह रही है मेरा भैया जो वसुदेव है उससे संबंध युक्त हो गए। संबंध युक्त होने का अर्थ क्या है? कि उनका बेटा बन गए, उनको पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। और प्रीति युक्त संबंध कैसा हो गया? पिता और पुत्र का संबंध कैसा होता है? प्रीति से भरा हुआ, प्रीति से भरा हुआ संबंध है। मेरे भैया का जीवन कैसा है? मेरे भैया का जीवन कृतार्थ है, कृतार्थ है। और उनका जीवन, मेरे भैया जो है वो धन्य है। धन्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा से और अपने प्रेम से आपको वशीभूत कर लिया। और आप क्या हुआ? आप उनकी सेवा और प्रेम से आप जो है उनके बेटा बन गए। सबके बेटा तो बनते नहीं, है ना, सबके बेटा तो नहीं बनते। लेकिन आप क्या हुआ? उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, हाँ,
प्रश्नी और सुतपा के रूप में जो उन्होंने सेवा करी आपकी, और उसके बदले में आपको ही मांग लिया, उससे प्रसन्न होकर के आपने क्या किया, उनको अपना पिता बनाना, सबके पिता होने पर भी। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। हाँ, सबके मात कौन है, भगवान। सबके पिता कौन है, भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता हो और आप ही पिता हो। हाँ, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप सब कुछ हो। हाँ, आप देव देव, हाँ, देवों के भी क्या हो, महादेव नहीं, आदि देव हो। महादेव के भी आदि देव हो, होने पर भी आपने प्रेम से मेरे भैया से संबंध युक्त होकर के और उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, और उनका आप छोटा सा बेटा बन गए। लेकिन पिता वसुदेव से भी जो अधिक स्नेह वत्सला है और सौभाग्यशालिनी है, वो कौन है, वो मेरी भाभी है देवकी। आपने क्या किया, आप उनके गर्भ से प्रकट होकर के आपने उनको धन्य कर दिया। हाँ, और समृद्धिमती बनाया आपने। हाँ, भगवान, देखो यहां पर शब्द क्या व्यवहार हुआ, प्रकट हुए, जन्म नहीं। देवकी के गर्भ से वे प्रकट हो गए। हाँ? कैसे देवकी के गर्भ गर्भ से प्रकट हो गए, तो आचार्य लोग जो हैं इसे की टीका करते हुए कहते हैं, जैसे समुद्र होता है ना, और दिखाई देता है कि समुद्र के गर्भ से सूर्य क्या हो रहा है, वो सूर्य प्रकट हो रहा है। सुबह सुबह केसरी रंग का जो सूर्य है, वो क्या लगता है, लगता है कि सूर्य, समुद्र इतना विशाल है, समुद्र के गर्भ से सूर्य जो है वो प्रकट हो रहा है। विशाल कौन है, विशाल तो सूर्य है। हाँ, अनेकों समुद्रों का कारण है, लेकिन फिर भी जो देखने वाले उनकी सीमित दृष्टि होने के कारण क्या लगता है कि वो समुद्र के गर्भ से सूर्य जो है वो प्रकट हो रहा है। ऐसे ही प्रभु आप देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। हाँ, देवकी के गर्भ में आने के कारण देवकी तो इतना धन्य हो गई कि संसार में जितने देवी देवता हैं वे सब के सब अपने अपने सवारों के ऊपर बैठ करके, अपने अपने यान के ऊपर बैठ के, किसी की कोई सवारी है, किसी का चूहा सवारी है, किसी की मोर सवारी है, किसी की शेर सवारी है, किसी की बैल सवारी है, सब अपने अपने सवारी के ऊपर बैठ करके और ये कंस के कारागार में आ गए। और कंस के कारागार में आकर के क्या किया, कंस के कारागार में आकर के देवकी के गर्भ की वो स्तुति कर रहे हैं। देवकी के गर्भ की वो स्तुति कर रहे हैं। तो देवकी कितनी महान हो गई, हाँ, कि उन भगवान ने क्या किया, देवकी के गर्भ को आश्रय किया, और इस कारण क्या कर रहे हैं, सारे के सारे देवता लोग जो है वो गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। यहां एक बात बहुत शिक्षाप्रद है कि देवकी को अहंकार नहीं हुआ, देवकी को अहंकार नहीं, और अहंकार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देवता लोग जो आए हैं वो वास्तव में देवकी की स्तुति के लिए नहीं आए। देवकी की महिमा ये हो गई कि उनके गर्भ में कृष्ण है, उनके गर्भ में जो कृष्ण है उनकी स्तुति के लिए आए, है ना। कई बारी संसार में ये जो जितना ज्ञान है, जितनी कथा है, ये सब गुरु से प्राप्त होती है, भक्तों से प्राप्त होती है, लेकिन कहने वाले जो हैं कभी कभी वो अहंकार में हो जाते हैं। हाँ, अहंकार आ जाता है कि
देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मेरे को कितने श्लोक याद हैं, मैं ये कह सकता हूँ, मैं वो कह सकता हूँ, मैं ऐसी टीका कर सकता हूँ, मैं वैसा टीका कर सकता हूँ। नहीं ना, वो व्यक्ति की महिमा नहीं है, वो गुण किसका है? जिससे प्राप्त हो, वो कृपा है। हाँ, वो कृपा है। वो किसकी कृपा है? वो गुरु की कृपा है, भक्तों की कृपा है। उनसे वो संपत्ति प्राप्त हुई, इसीलिए उस संपत्ति के बदले अगर कोई सम्मान देता है तो वो सम्मान अपना नहीं है, वो सम्मान किसका है? वो सम्मान भी गुरु का है, वो सम्मान भी भक्तों का है, जिनकी कृपा से ये प्राप्त हुआ है। हाँ, एक उदाहरण से समझें इसको। एक समय कीर्तन जागरण करने वाले जो लोग होते हैं, वो जागरण करने के लिए जा रहे थे किसी स्थान पर। एक स्थान जहां जागरण किया था, वहां से दूसरे स्थान पर जागरण करने जाना था। तो पहाड़ का रास्ता था, तो कोई उनको उस समय कोई और व्यवस्था नहीं हो पाई, गाड़ी आदि की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो अंततः एक गधे की व्यवस्था हो गई, और उन्होंने क्या किया, वो देवी की जो जागरण करने के लिए जो देवी की मूर्ति को स्थापन करते हैं, वो देवी की मूर्ति को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए गधे के ऊपर रख दिया और चल पड़े। अब गधा चल रहा है और गधे के ऊपर देवी की मूर्ति है। तो जो भी लोग वहां से निकलते हैं, जो भी लोग वहां पर आते हैं, वे सब क्या करते हैं कि देवी सम्मानित है तो देवी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। हम्म। तो थोड़ी बहुत देर तो देखा गधे ने, लेकिन फिर वो गधे को पचा नहीं, क्योंकि गधे को सम्मान पचता नहीं है। हम्म। उसने क्या विचार किया? उसने विचार किया कि आज तक तो मेरे को कभी ऐसा सम्मान मिला नहीं, लेकिन आज जो है लोग मुझे देखो कितना सम्मान दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो सम्मान उस गधे के लिए थोड़ी था, वो सम्मान तो उस गधे के ऊपर जो देवी का चित्र है, उस देवी के चित्र के लिए था। लेकिन गधा तो गधा है, और गधे को ये अहंकार हुआ, और वो तो बड़ा जोर से अहंकार में, खुशी में कूद गया। अब जब कूदा तो वो जो देवी की जो छवि थी, चित्र था, वो नीचे गिर गया। और लोगों को तो क्रोध आया कि देवी की जो छवि है उसको खंडित कर दिया इसने, है तो गधाई। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने फिर उसको दो चार जो है लठ मारे, डंडे मारे उसमें। हाँ, तो ये बात को शिक्षा है कि हम कौन है? हम केवल गुरुदेव के वाहक, वो गधे हैं। बाकी महिमा किसकी है? प्रणाम गुरुदेव को, हाँ, गुरु परंपरा को, आचार्यों को, भक्तों को। हमारे उद्देश्य से नहीं है सम्मान उनको। इसीलिए जो स्तुति किसकी कर रहे हैं? देवकी की स्तुति नहीं हो रही, देवकी की तो महिमा बढ़ा दी भगवान ने कि उसके गर्भ में आ गए। तो उसके गर्भ में आने के कारण वो जो है आज देवकी का गर्भ भी कैसा हो गया? देवकी का गर्भ अब साधारण नहीं रहा, क्योंकि उसमें भगवान है। तो देवकी का गर्भ जो है वो स्तुति के योग्य हो गया। ये मेरी भाभी कितनी सौभाग्यशाली है कि उसको क्या किया, उसको मां के रूप में स्वीकार किया, और उसको वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। उसके गोद में छोटा सा बेटा बनकर के, और क्या किया, उसका स्तनपान किया, उसका दूध पिया। जैसे संसार में साधारण बालक अपनी मैया का दूध पीता है और माँ को सुख मिलता है उसको दूध पिलाने से, माँ को कोई कष्ट नहीं होता, दूध पिलाने में सुख मिलता है, आनंद का अनुभव होता है, वात्सल्य रस का आस्वादन का अनुभव होता है। ऐसे ही क्या किया आपने? आपने मेरी भाभी का बेटा बन करके, उसके गर्भ में आकर के, उसके गर्भ से प्रकट होकर के आपने
मेरी भाभी की कीर्ति को सारे संसार में स्थापित कर दिया। अर्थात आपका जो वासुदेव है, कृष्ण से श्रेष्ठ वासुदेव, और वासुदेव से भी श्रेष्ठ जो है ये देवकी नंदन, ये आपका नाम है। ठीक है, जप करो अब इसके आगे, फिर अगले फ्राइडे को कथा सुनेंगे। जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो जो आज हमारी पूरे हफ्ते क्लास चली, हाँ। वो बहुत बहुत मतलब बहुत ही अद्भुत क्लास थी और हम्म। बहुत कुछ सीखने को उसमें मिला। बहुत सुंदर, ये आपका, गुरुदेव की कृपा है। हाँ जी, और हाँ। आपकी भी कृपा है बहुत। आप भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। और दूसरी बात प्रभु जी, हम इस विषय के बाद जो है वो पुरंजन उपाख्यान है ना, वो ले सकते हैं? थोड़ा वो समझना था। रंजन उपाख्यान भी ले सकते हैं। मैं सोच रहा था हाँ जी। कि हमारे मंगल के लिए सबसे ज्यादा जो भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। भक्तों ने किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना किया और किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, उसको करने का सोच रहा था। लेकिन बाकी लोग भी अगर सहमत होंगे तो पुरंजन उपाख्यान को भी कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, फिर पहले आप ऐसे ही चलिए, फिर यही ठीक है, फिर वो हम बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ जी। कोई ठीक है ऐसी प्रभु जी। ऐसी भागवत तो बहुत विस्तृत है, हाँ बहुत जी। विशाल है, और बहुत बहुत सारे विषय हैं भागवत में। लेकिन ये हम्म। कि चलते चलते जैसे जैसे स्थिति आती जाएगी वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल हमारा ठीक। कोई पुरंजन से भी कोई विरोध नहीं, बहुत सुंदर उपाख्यान है, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं पुरंजन उपाख्यान में। अगर हाँ जी। अवसर होगा तो जरूर करेंगे उसको। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। और कोई किसी की बात है क्या? ठीक है प्रणाम फिर। प्रभु जी। हाँ। हरे ये कृष्ण। आपका ये भागवत फिर इधर शुरू हो रहा है क्या, पड़पड़गंज में? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं मैसेज तो था शायद शनिवार से यहाँ पे कैलाश अपार्टमेंट में। वो भागवत नहीं है, वो वीकली क्लास होती है। अच्छा। वो सैटरडे के अच्छा। सैटरडे क्लास होती है, अगर अच्छा। आपके पास में है। हाँ, और कैलाश अपार्टमेंट आर्यनगर के पास वाला ही तो है ना? हाँ, हरिनगर के पास वाला ये। जी जी जी, पास ही में है। तो हमारे जेलर साहब हैं, अनीता दीदी है यहाँ पर, वो व्यवस्था करती हाँ। हैं। अच्छा। दिखाओ जरा अनीता दीदी अपना अनिता जेलर। के कैलाश अपार्टमेंट से हैं आप क्या? हाँ हाँ। हाँ अनीता जी। दयाल। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा। आप आइएगा जरूर, और लोग को भी हाँ लेके हाँ। आइए। है जी ना। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक। ठीक है फिर, जय ध्वनि दो जो जिनकी बारी है। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। हाँ प्रभु हाँ। जी, अगर कभी मिलके संकीर्तन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, जैसे हम्म, एक डिवोटी ने चांट कर लिया अपनी 108 हाँ, मन की माला कर ली, तो जब दूसरा डिवोटी करता है चांट, सारे मिलकर कर रहे हैं, तो हम्म। फिर से वो प्रणामी मंत्र बोलेगा कि कंटिन्यूएशन में जाप ही चलता है? जाप ही चलेगा कंटिन्यूएशन में। अच्छा ठीक है प्रभु जी। जी। जाप ही चलेगा, है ना। ठीक है प्रभु जी। हाँ, और अगर मान लो अलग अलग व्यक्ति करते हैं और अपने गुरु का प्रणाम करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। ठीक है प्रभु जी, परफेक्ट। ठीक है ना। जी जी जी। एक मिनट, मैं एक चीज दिखाना चाह रही थी प्रभु जी, ये है हरि बाबा, शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, लाइट, ये लाइट पड़ रही है उनके ऊपर। एक सेकंड में दिखाते हैं, एक मिनट। एक मिनट, अभी दिखाते हैं। एक मिनट, ये जी। दिखाई दिए। हाँ जी। ये भी हमने पहले ना बचपन से इनको देखते, मतलब ये थे हमारे फैमिली गुरु समझिए। जी। ये जैसे आप कीर्तन करते हैं ना, हरि बोल हरि बोल,
ये भी एमबीबीएस डॉक्टर थे, इन्होंने ये सब छोड़ के ये इसमें आ गए थे। तो इनसे मतलब इन्हीं से ये भजन कीर्तन जो अभी आपका ये सब चलता है ना, तो वो ही याद आता, हरि बोल, ये सब निताई के और हरि बोल ये सब करते थे। तो संतों का तो ऐसा ही है, हाँ, साधुओं का तो एक ही ये लक्ष्य है, एक ही। उड़िया बाबा, आनंदमयी बाबा, ये सब होते थे, उस समय के हैं ये। ठीक, बहुत सुंदर, प्रणाम। हाँ, जी। ठीक है, जय ध्वनि दो। श्री श्री गुरु गौरांगन दिरुका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री मैं श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री मैं श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी, भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़िया वेदांचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रमन आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमानदीप गौद्रुमदीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जनुदीप मौद्रुमदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश गुणात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी श्री नरसिंह वरा देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदायों चारों आचार्यों की जय। आकर मठ राज चैतन्य मठ श्री गौड़िया विधान समिति श्री देवानंद गौड़िया मठ श्री केशव जी गौड़िया मठ श्री रूप सनातन गौड़िया मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागम भक्त वृंद की जय। श्री राधा नाथ प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। शब्द है समागत, समागम नहीं, समागत गौर भक्त वृंद की जय। हाँ जी प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत।